अब लाख टके का सवाल ये कि पश्चिम में चुनाव की पिच क्या होगी। क्या ये पिच वो होगी जो भाजपा चाहती है, या ये पिच वो होगी जो गठबंधन चाहता है, या कोई तीसरी पिच है जो जनता सोच रही हो अपने मन में और हम आप नहीं समझ पा रहे, और ना अमित शाह समझ पा रहे, ना अखिलेश यादव समझ पा रहे हो। इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है, इस संभावना को टटोलना जरूरी है। आज मुझे लगता है पश्चिम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से चुनाव की शुरुआत होती है, बोहनी होती है, और शुरुआत अच्छी हो तो मनोबल बढ़ा होता है। इसलिए शामली, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, कैराना महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि आजमगढ़, कुशीनगर, पडरौना, बनारस तक आत्मबल बना रहे, मनोबल बना रहे। यह भी एक बड़ा सवाल है। इस सब पर हमारे साथियों ने एक पैकेज तैयार किया, जरा उसको देख लीजिए। फिर ये जो पश्चिम का रण है, और इस रण में जो केंद्रीय मुद्दा सेट करने की जो कवायद चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है भाजपा और गठबंधन में, उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। जरा ये पैकेज देख लीजिए पहले। जब सब कुछ छोड़ के चले गए थे ना यहाँ से, उसका दर्द याद आ गया। व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट तो हमने भी दी थी कैराना वाली, किन परिस्थितियों में लोग गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में कैराना एक बार फिर सुर्खियों में भी है और सियासी ध्रुवीकरण का केंद्र भी है। 2013 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव तो खत्म हो गया था, लेकिन चुनावी टेंशन छाई हुई है। शामली और कैराना से पलायन का मुद्दा 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हुआ है। अब एक बार फिर पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने सारा फोकस कैराना की ओर मोड़ दिया है। हालांकि उपचुनाव में कैराना की सीट बीजेपी के हाथ से फिसल गई थी, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है कि पश्चिमी यूपी में वोटिंग की पूरी धारा कैराना की तर्ज पर सेट हो जाए। इसलिए पार्टी के रणनीतिकार और गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना विधानसभा जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। पलायन पीड़ितों से लेकर घर घर जनसंपर्क के जरिए कैराना में शाह जीत की राह बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। बीजेपी ने एक बार फिर पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना से चुनावी मैदान में उतारा है। 2017 के चुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी मृगांका सिंह समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन से हार गई थी। इस बार मृगांका के सामने लड़ रहे नाहिद को आपराधिक मामलों में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, जिसके बाद उनकी बहन इकरा हसन मैदान में है। माना जा रहा है कि इकरा भले ही निर्दलीय के तौर पर लड़ रही हो, लेकिन वही अघोषित रूप से अपने भाई की जगह प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है हमारी समझ में। उनको जैसे चुनाव के नज़दीक उनको जेल भेजा गया है, उनको चुनाव से दूर रखने की साजिश रची गई है, तो उसी के तहत हमने ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया है कि अगर उनका पर्चा खारिज किया जाता है तो मेरा नामांकन रहेगा। आबादी और वोट बैंक के लिहाज से कैराना में मुस्लिम आबादी हिंदुओं से 4 गुनी भी ज्यादा है। इसके बावजूद पिछले चुनाव में जीत का अंतर महज 10% के करीब था। बीजेपी की कोशिश है कि इस चुनाव में न केवल उस फर्क को खत्म कर दिया जाए, बल्कि किसान आंदोलन के बाद जाट बेल्ट में तैर रही नाराजगी की बयार को भी शांत कर दिया जाए। इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री की जुबान पर भी पलायन की गूंज है। आपने
और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी कैराना में सियासी पिच की अहमियत जानती है, इसलिए वो भी पलायन के मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार करने से पीछे नहीं हटती है। रिपोर्ट तो हमने भी दी थी कैराना वाली कि लोगों का पलायन कब कब हुआ है और किन परिस्थितियों में लोग गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानबूझ करके जब विकास में पीछे छोड़ गए, काम में पीछे छूट गए, उपलब्धियों में पीछे छूट गए, तब ये तमाम सवाल उठा रहे हैं और अपना सहयोग भी तमाम संस्थाओं से ले रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तब तब पश्चिमी यूपी में कैराना की तस्वीर पलायन पीड़ितों की जुबान से बयान होती है। एक बार फिर वहां के लोग मीडिया के सामने आए और अपना दर्द बयां किया। दर्द याद आ गया जब सब कुछ छोड़ के चले गए थे ना यहाँ से, उसका दर्द याद आ गया। कितना भयानक था उस समय जब हमारे यहाँ चिट्ठी आई थी, और उससे पहले 2 लोगों को मार दिया था दुकान पे। मेरे जवान बच्चे थे, छोटे थे, पढ़ रहे थे स्कूल में, उनकी पढ़ाई भी छुड़वा दी गई, उनको ले गए यहाँ से। कैराना सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं, बल्कि 2013 के बाद से पश्चिमी यूपी में सियासी धारा तय करने का पैमाना बन चुकी है। इसलिए बीजेपी का जोर इस बात पर है कि पलायन के आंसुओं की धारा को तब तक लोगों की यादों में बनाए रखा जाए जब तक वोटों की धारा बीजेपी की ओर ना मुड़ जाए। वहीं समाजवादी पार्टी हर बार कैराना से पलायन के मुद्दे पर थोड़ा बैकफुट पर रहती है, क्योंकि 2013 में उसी की सरकार में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पलायन की शुरुआत हुई थी। बहरहाल पूरे पश्चिमी यूपी में एक बार फिर चुनावी घमासान तेज हो गया है, जिसमें कैराना एक बार फिर बीजेपी और अखिलेश जयंत के लिए कसौटी बनेगा।